नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं फिलोसॉफी ऑप्शनल पेपर 1 यूपीएससी मेंस 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 बचा हुआ था। उसका डिस्कशन अभी इस वीडियो में हम करेंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 का डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी देयर। सो विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। देखो, मैंने पहले भी वीडियोस में क्लियर किया था कि किस प्रकार से यूपीएससी कॉम्बिनेशन सेट करती है, किस प्रकार से वो क्वेश्चंस को रखते हैं सो दैट एक इजी, एक मीडियम डिफ़िकल्ट और एक बहुत डिफ़िकल्ट, यानी कि कैंडिडेट को कोई भी अगर एक सेट भी अटेम्प्ट करना हो तो अभी सिचुएशन ये है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अगर आपकी नहीं है तो आपका अटेम्प्ट वेस्ट जाने की ज़्यादा संभावना हो सकती है। इसीलिए फिर से मैं दोहराऊंगा इम्पोर्टेंस ऑफ द रेफरेंस बुक्स इन द ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ फिलोसॉफी एज एन ऑप्शनल। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 8 ए, एक्सप्लेन द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मेटाफिजिकल एब्सोल्यूटिज्म ऑफ अद्वैतिज्म। 20 मार्क्स के लिए था ये क्वेश्चन। दिखने के लिए काफ़ी सिंपल लगता है लेकिन वैसा है नहीं। इसमें पूछा क्या गया है, तो पहली जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि पहले हमने अंडरलाइन कर लेना है इंपॉर्टेंट की टर्म्स को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट की टर्म्स क्या है? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट? मेटाफिजिकल एब्सोल्यूटिज्म ऑफ अद्वैतिज्म। अद्वैतिज्म पूछा है, ऐसे उन्होंने ये नहीं बोला है कि शंकराचार्य के अनुसार क्या। लेकिन जब हम अद्वैत वेदांत की बात करते हैं तो शंकराचार्य की ही बात होती है। लेकिन उनका क्वेश्चन सेट करने का तरीका देखो, यानी अगर कैंडिडेट थोड़ा भी कंफ्यूज है तो उसको नहीं अटेम्प्ट करते आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये कैंडिडेट को पता भी है कि अद्वैतिज्म इज अ गिवन और प्रोपाउंडेड बाय द शंकराचार्य, फिर वो एब्सोल्यूट मेटाफिजिकल एब्सोल्यूटिज्म में कंफ्यूज हो जाएगा कि ये है क्या। तो जिस प्रकार से ब्राह्मण की डेफिनेशन या उसके बारे में जिस प्रकार का डिस्क्रिप्शन शंकराचार्य ने किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन उतना लिखने से हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है। उसके आगे द एग्जामिनर इज आस्किंग द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, कि जिस प्रकार से ब्राह्मण को डिफाइन किया है, डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, हालांकि उन्होंने ही खुद बोला है कि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, वो नेति नेति समान है। लेकिन ये जिस प्रकार से उन्होंने उस पूरे कंटेक्स्ट को लिखा है वो आपको जैसे का वैसा पहले तो लिखना पड़ेगा। सो सिंपली डिस्कस द शंकराचार्य कंसेप्शन ऑफ द गॉड, जो दोनों किताबों में दिया है। दत्तायन चटर्जी में भी है, मैंने पेज नंबर दिए हैं, और सी डी शर्मा में भी दिए हैं। तो उसको आप रीड कर सकते हो, वो लिखना है आपको। वो हो गया उसका मेटाफिजिकल एब्सोल्यूटिज्म जो आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट दैन द अदर स्कूल्स लाइक न्याया, रामानुजा और सांख्या में भी कुछ हद तक गॉड का जब बात आती है, योगा फिलोसॉफी में स्पेसिफिकली, वो भी हमें यहाँ पे कंपैरेटिव एस्पेक्ट में बताना है। और अल्टीमेटली कि जब हम फिलोसॉफी पढ़ते हैं, इट्स लाइक अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, कि हम ये इसलिए पढ़ते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है वो जानने के लिए। और अगर अल्टीमेट रियलिटी में कुछ तथ्य ही नहीं है, उसमें कोई रस ही नहीं है, जैसे सांख्या फिलोसॉफी में हम बात करते हैं कि सांख्या का लिबरेशन बहुत ही नर्वस है, जिसमें बहुत एक ब्लिसफुल स्टेट हम अचीव नहीं करते, क्योंकि ब्लिसफुलनेस इज समथिंग विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सात्विक ट्रेट, या सत्व गुण जब होते हैं तब हम ब्लिसफुल नेचर में होते हैं। तो सांख्या का तो मानना यह है कि जहाँ पे सत्व भी नहीं होता, यानी तीनों गुणों के परे जब वो आप जाते हो, दैट इज लिबरेशन। तो ऐसे ही कुछ थोड़ा पैरेलल डिस्क्रिप्शन वेदांत अद्वैतिज्म में अबाउट ब्राह्मण शंकराचार्य जी ने किया है। यहाँ पे जब हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस की बात करते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि इस प्रकार का लिबरेशन भैया किसी चाहिए होगा, है ना। यू आर नॉट मोटिवेटेड टू स्ट्राइव फॉर दैट, इट्स समथिंग लाइक दैट। जैसे भगवान गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हम अपने दुखों से परे जाना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू सफर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, सो वी लुक फॉर एन ऑप्शन, सो वी स्ट्राइव टू बिकम समथिंग दैट एक्चुअली गिव अस अ ब्लिसफुल स्टेट, अ टोटल हैप्पीनेस। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर लिबरेशन इज लाइक नर्वस एज गिवन बाय द सांख्या, तो उसका कोई क्यों ये करेगा, उसके पीछे जाने की कोशिश ही क्यों करेगा? तो वो उसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में हम कवर कर सकते हैं। हालांकि बुक्स में ऐसा दिया नहीं है लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ, बट दत्तायन चटर्जी में आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने उसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8b, explain the unique position of a supermind in the metaphysical scheme of Aurobindo's philosophy, 15 marks।
बहुत सिंपल, मैंने कहा था 3 में से 1 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप रेगुलर पढ़ते होंगे या क्लास भी अगर किया होगा या सिंपली किसी क्लास के नोट्स भी रेफर किए होगे तो भी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। तो उस प्रकार से ये सुपर माइंड की बात जिस अरबिंदो ने की है, ये आपको सी डी शर्मा में मिल जाएगा। दत्ता चटर्जी में ये नहीं है, नए बुक में होगा तो आई डोंट नो, बट सी डी शर्मा से आप पढ़ सकते हो। ये पेज नंबर पे अच्छे से डिस्क्राइब किया है। नॉर्मली अगर पिछले 2-3 साल से आप अगर देखते हो, औरोबिंदो फिलोसॉफी से ज़्यादातर सुपर माइंड पे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच सांख्या प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति एक्चुअली शोज दैट देयर कैन बी ओनली वन प्रकृति, जस्टिफाई योर आंसर, 15 मार्क्स। मैंने कहा था थोड़ा ये मीडियम डिफिकल्ट का है। पहला था वो डिफिकल्ट था, डेफिनेटली ये जो सी क्वेश्चन है ये मीडियम डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि कैंडिडेट को तो पता है कि देयर आर 5 प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति दैट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय द सांख्या। लाइक जैसे वो प्रकृति परिणाम ये है, कार्यता प्रत्यक्षा, ये जो 5 टाइप्स के जैसे उन्होंने प्रूफ्स दिए हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति, उसमें से आपको ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति पे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि किस प्रकार से ये आर्गुमेंट को यूज करके उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है कि देयर कैन बी ओनली वन प्रकृति, नॉट मेनी प्रकृति। लेकिन इसके आगे भी आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा। कैसे? तो सिर्फ ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ यानी जिसको हम अविभगत वैश्वरूपस्य, इसका अगर आपने डिस्क्रिप्शन दिया तो यहाँ पे ही नहीं रुकना है, इसके आगे भी जाना है कि उसका होमोजीनियस स्टेट क्या होता है, जिसको हम एक साम्यावस्था कहते हैं, प्रलय अवस्था कहते हैं। तो आपको वो भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना होगा। तो फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर सेट कैसा होगा। तो पहले तो आपको पांचों प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति मेंशन करने होंगे, जिसमें से आपको जस्टिफाई योर आंसर पूछा है, इसलिए ये जो अविभगत वैश्वर उपस्य है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इट पॉइंट्स टू ओनली सिंगल रियलिटी ऑफ सिंगल ओनली वन प्रकृति, यानी मल्टीपल प्रकृति की बात नहीं। जैसे पुरुषा की उन्होंने कहा है कि देयर कैन बी मल्टीपल पुरुषास, लेकिन प्रकृति के बारे में वो कहते हैं कि प्रकृति एक ही हो सकती है। तो बस जो आपने अविभगत वैश्वर उपस्य का एक्सप्लेनेशन दिया है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफाई करिए, उसको और ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करिए कि हाँ इस प्रकार का उनका कहना है, तो वो आपको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। तो उतना स्पेस उन्होंने दिया है आपको। उसके बाद आता है प्रकृति का जो होमोजीनियस स्टेट की हम बात करते हैं, हाँ, जो जिस प्रकार से साम्य अवस्था, प्रलय अवस्था, उसके बारे में आपको बताना है। दैट विल एक्चुअली टेल कि इट हैज़ 3 गुनास इन इट। ओके, तो उस प्रकार से ये आंसर एंड हो जाएगा। ये पेज नंबर 154 ऑफ सी डी शर्मा में दिया है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन था, शायद ज़्यादा लड़कों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो अच्छे मार्क्स नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि वहाँ पे टोटल डिस्क्रिप्शन इज़ इन द हैंड्स ऑफ द इवैल्यूएटर कि वो किस प्रकार से इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन आई एम टॉकिंग, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं या एग्री करते हैं या नहीं, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। क्योंकि अविभगत वैश्वर उपस्य में आप बता दोगे कि द यूनिवर्स पॉइंट्स टू अ सिंगल रियलिटी दैन दैट इज प्रकृति, इसके बावजूद भी आप एक्सटेंडेड क्या लिखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से या मल्टीपल बुक्स की रीडिंग चाहिए इसके लिए, तो ही आप इसको थोड़ा सा लिख पाओगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो डेफिनेटली डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा, क्योंकि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे उनका भर था। यूपीएससी क्या करता है कि आपको क्या पता है उससे उनका कुछ लेना देना नहीं होता है। उन्होंने जो पूछा है क्या आप उसका जवाब दे रहे हो, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए उसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि एब्सोल्यूटिज्म की तो बात की है, मेटाफिजिकल एब्सोल्यूटिज्म की बात की है अद्वैत वेदांत ने, क्या उसके इम्पैक्ट क्या होते होंगे, उसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये भी पढ़ना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एक अलग लेवल के क्वेश्चन सेट भी बनाते हैं। बट ज़्यादातर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखा, मुझे वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगे। अगर आपने सिंपली रेफरेंस बुक अच्छे से पढ़े हैं तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन सेट था। तो इट्स ऑल डिपेंड अगेन ऑन द कैंडिडेट्स प्रिपरेशन। आई वॉन्ट इंसिस्ट कि वही अटेम्प्ट करने चाहिए थे या ये जो भी है, इट इज़ द कॉल ऑफ अ कैंडिडेट दैट ही विल डिसाइड। तो इसी प्रकार से ये हमारा सेक्शन बी क्वेश्चन पेपर 1
फिलोसॉफी ऑप्शनल का, उसका सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है आज। तो इसी के साथ अगर आपको कुछ अगर डाउट्स है रिगार्डिंग ये जो हमने सेक्शन बी का इवैल्यूएशन किया है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस मेल आईडी, और यू कैन डायरेक्टली पुट ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड विश यू ऑल द बेस्ट।